आरए फॉरेस्ट लास्ट ईयर्स के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। रिसेंटली महाराष्ट्र की सरकार ने आरए के अंदर बनने वाले मेट्रो कार शेड का काम रोककर इसे कांजूर मार्ग में बनाने का डिसीजन लिया है और ये डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है और कई सारे सवाल पैदा करता है। इन सवालों को डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। ये लास्ट ईयर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था आरए के ऊपर, उससे ही ली गई है। आप चाहें तो वो वीडियो देख लें या फिर आप इन चीज़ों को अभी समझ लें और आगे इस वीडियो में याद भी रखें। कार शेड क्या होता है? मेट्रो कार शेड का मतलब जैसे आपकी कार की पार्किंग होती है, वैसे मेट्रो जहां पर खड़ी करते हैं उसको मेट्रो कार शेड बुलाया जाता है। आरए में जो कार शेड बनने वाला है वो लाइन नंबर 3 के लिए है, क्योंकि लाइन नंबर 3 के आखिरी स्टेशन से आरए की दूरी 800 मीटर है। इसके अलावा आरए के अंदर ये कार शेड बनने की बात 2015 से चल रही थी, मगर इस कार शेड को बनाने के लिए 2000 पेड़ों को काटा जाना था, जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। मगर फिर बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्हें पेड़ काटने की परमिशन मिली और परमिशन मिली वीकेंड के समय, तो इन्होंने फटाफट वीकेंड में ही ओवरनाइट इन पेड़ों को काट दिया। Now there are reports that authorities have already started cutting of trees in Mumbai's Aare colony. जिन्होंने कल पेड़ काटे हैं और जो एमएमआरसीएल चीफ है उनको तो पीओके भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्शन वहाँ के टेररिस्ट कैंप पे लेनी चाहिए, ना कि हमारे देश के पेड़ों पे। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्टर्स पहुंचे और उन्हें वहां से स्टे मिल गया। इस स्टे के ऊपर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना था कि हमने रिक्वायर्ड ट्रीज ऑलरेडी काट लिए हैं, यानी कि अब हमें किसी भी और पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है और अब हम यहाँ पर अपना कार शेड बना रहे हैं। ये बात थी सितंबर अक्टूबर की। उसके बाद नवंबर में यहाँ पर सरकार बदल गई और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए। इनके सीएम बनते ही इन्होंने मेट्रो कार शेड का काम रोक दिया। उसका रीज़न ये था कि अर्लियर गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ शिवसेना कोएलिशन में तो थी, मगर शिवसेना मेट्रो कार शेड को आरए में बनाने को विरोध कर रही थी और ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था। काम को रोकने के बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई जिससे इन्होंने कहा कि आप यहाँ के अलावा किसी ऑल्टरनेटिव जगह पर कार शेड बनाने की बात देखिए। अब डिस्कस करते हैं ये ऑल्टरनेटिव जगह वाली क्या बात है। उद्धव ठाकरे पहले चीफ मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने इसकी बात कही है। ये बातें 2016 से होती आई हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे थे, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, अर्लियर जो कमेटी बनी थी 2016 में, उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह देखी थी 7 एटलीस्ट, और उन्हें आरए सबसे बेस्ट लगा था। हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का डिसीजन दिया है, इसलिए अब हम आपकी इस प्ली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई थी 2019 में। 2016 की किस कमेटी का जिक्र कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था वो हम देखते हैं, और हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि अभी जो चीफ मिनिस्टर ने कांजूर मार्ग का डिस्कशन करा था उसके बारे में इस कमेटी ने क्या कहा था। कांजूर मार्ग की जगह को इस कमेटी ने देखा था और कहा था कि वो मार्शी लैंड है, यानी कि थोड़ी दलदली लैंड है, और वहाँ पर लैंडफिल रिक्वायर होगी, यानी कि उस जगह को थोड़ा भरना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम कार शेड बना पाएंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, पैसा एक्स्ट्रा लग सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आरए कार शेड सबसे बेस्ट है। स्टेशन जो लाइन नंबर 3 का है, जिसके लिए आरए में ये बना रहे थे, वो आरए से 800 मीटर दूर है और कांजूर मार्ग से 10 किलोमीटर दूर है। इसलिए इन्होंने और कहा था कि आरए में ही आप बनाइए। ये 2016 की कमेटी की रिपोर्ट थी। अब जो उद्धव ठाकरे ने अपनी कमेटी अपॉइंट करी नवंबर 2019 में, उसकी रिपोर्ट भी आई है जैन 2020 में। इस कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई वो बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जो उस समय की कमेटी की रिपोर्ट में लिखी गई थी। इन्होंने भी कहा कि वो लैंड मार्शी है, वहाँ पर अगर आप शिफ्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कॉस्ट एस्केलेशन हो सकते हैं, काफ़ी सारे लॉजिस्टिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। तो ये दोनों रिपोर्ट एक ही बातें कह रही हैं। एक रिपोर्ट जो कि पहले के सीएम ने अपॉइंट करी थी कमेटी, और दूसरी रिपोर्ट जो कि करंट सीएम ने अपॉइंट करी, और ये वाली रिपोर्ट तो जनवरी 2020 में आई। मगर फिर भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि नहीं, हम कांजूर मार्ग में ही शिफ्ट करेंगे। तो ये कांजूर मार्ग का क्या चक्कर है, ये जरा समझ लेते हैं। दरअसल कांजूर मार्ग को 2017 में भी कंसीडर किया गया था कि यहाँ पर बना देते हैं चलिए मेट्रो कार शेड। अब यहाँ पर बात आती है लाइन नंबर 3 जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेट्रो की बहुत सारी लाइन्स हैं, तो इन्होंने कहा कि लाइन नंबर 6 जिसकी थोड़ी जो डेडलाइंस है वो आगे की है लाइन नंबर 3 के कंपैरिजन में, तो चलिए वो, और कांजूर मार्ग के पास ही वो जाकर एंड होती है, तो हम कांजूर मार्ग की लैंड को उसके लिए रिजर्व करके रखते हैं। वो लैंड मार्शी है, तब तक हम उसमें लैंड फिल कर देंगे और वहाँ पर इसका मेट्रो कार शेड बन जाएगा, और जो आरए में है वो लाइन नंबर 3 का मेट्रो कार शेड बना रहने देंगे। मगर ये बात उद्धव ठाकरे अब चेंज करने जा रहे हैं।
वो कहते हैं कि लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 6 इन दोनों का कारशेड कांजूर मार्ग में ही बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने सितंबर के अंदर डीएमआरसी को अपॉइंट करा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अपॉइंट करके ये कहा है कि आप एक रिपोर्ट बनाइए 3 महीने के अंदर कि ये दोनों कारशेड अगर एक जगह बनाए जाए तो उसके क्या फायदे होंगे। इसी न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश कई सारी चीज़ों के बारे में जहां पर एक्सपर्ट्स को कोट किया गया, वो ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्केलेट करेगा और प्रोजेक्ट में डिले लेकर आएगा, और ये कॉस्ट कहते हैं 40 से 50% तक एस्केलेट हो सकती है। ये एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दोनों कारशेड अगर एक साथ बने तो जब मेट्रो ऑपरेट करना शुरू कर देगी सारी की सारी लाइंस, तब हो सकता है यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बचाई जा सके, क्योंकि एक जगह सारे रिसोर्सेज होंगे, सारे लोग होंगे। मगर ये जो 50% एस्केलेशन होगा ये कब तक नलीफाई कर पाएगी वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये अभी देखना बाकी है। और ये तब नलीफाई करेगी जब एक बार सारी मेट्रो ऑपरेट करना शुरू करेंगे, जिसका डेट, जिसका टाइम अभी तक हमें नहीं पता है। सरकार ये कहती है कि लैंड हमने पूरी तरह से फ्री मेट्रो को दी है और इसमें कोई कॉस्ट एस्केलेशन नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट में डिले नहीं होगा। तो एक तरफ एक्सपर्ट्स कुछ कहते हैं, एक तरफ सरकार कुछ कहती है। सरकार ने जिस एक्सपर्ट कमेटी को जनवरी में अपॉइंट करा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ऑलरेडी लाइन नंबर 3 का काम दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाना था, जो 1 साल से एस्केलेट हो चुका है। नई जगह अगर आप इसे शिफ्ट करते हैं तो 2-3 साल और इसमें बढ़ सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि एक दिन भी अगर चीज़ें आपने डिले करी तो 4 करोड़ रुपए का लॉस होता है। कि पैसों का लॉस इस तरह से होता है कि इन्होंने जहाँ से लोन ले रखा है वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, जितने दिन ऑपरेशन नहीं होता है ट्रेन का उतने दिन ऑपरेशन ना होने की वजह से लॉस होता है, प्लस चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लॉस इनकर होता है। मगर ये लॉस ह्यूमन लाइफ का भी है, क्योंकि अभी आप देखें मुंबई लोकल बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, जिसमें बाहर लोगों को लटक कर जाना पड़ता है। पर डे एवरेज डेथ बताते हैं 8 से 10 लोगों की होती है मुंबई लोकल में। तो अगर मेट्रो आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो जो डेथ होती है वो भी बच जाएगी। यानी कि आपकी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, आपका पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है और आपकी डेथ्स भी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसके बीच में मुंबई की सरकार ने आरे में जो कि शेड बन रहा था, जहाँ पर बताते हैं लगभग 400 करोड़ रुपए स्पेंड हो चुके थे, उसको रोककर कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, जिसके बारे में हर एक्सपर्ट कहता है कि इससे प्रोजेक्ट डिले होगा और कॉस्ट में एस्केलेशन आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये डिसीजन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी कि अगर इतना कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था तो शिवसेना ने ऐसा क्यों किया। शिवसेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आरए इशू को पॉलिटिकल बना दिया था। इलेक्शन से पहले भी शिवसेना और बीजेपी अलायंस में थे, मगर शिवसेना आरए में इस कारशेड बनने का अपोज कर रही थी और इसलिए जब वो सरकार में आए तो सबसे पहला एक्शन उनसे यही एक्सपेक्ट किया गया था कि वो इसको रोक देंगे। ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छी दिखाई देती है पॉलिटिक्स की और यहाँ से शिवसेना को बेनिफिट होगा, मगर इसका लॉस बाकी लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आरए के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, कोई मेट्रो का नॉर्मली यूज़ नहीं करेगा। ये बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शामिल थे। तो जो लोग मेट्रो का यूज़ नहीं करेंगे उनके प्रोटेस्ट में आकर शिवसेना इस पॉलिटिकल इशू को भुनाना चाहती है, मगर जो लोग एक्चुअल में इसको यूज़ करने वाले हैं, जिनकी जान जा रही है, उनके बारे में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। तो एक बात बताइए, इनकी खुद की अपॉइंटेड कमेटी कहती है कि इससे कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, उस चीज़ को ये इग्नोर करते हैं। डीएमआरसी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है और वो जब रिपोर्ट देगी तब पता चलेगा कि दोनों एक साथ बनाने में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, मगर उसको भी अभी तक वेट नहीं किया गया और फटाफट ये कह दिया गया कि भाई आरए से शिफ्ट करके कांजूर मार्ग ले जाओ। मगर क्या इससे पहले, आरए के इशू से पहले और आरए के इशू के बाद, क्या कुछ ऐसे इशूज़ हुए हैं जिस पर इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी हुई? बिल्कुल हुए। 1977 में जो फिल्म सिटी के लोग इसका अपोज करते हैं, उनकी फिल्म सिटी कोई आरए को काट कर बनाया गया था और 2015 से आरए पर यह इशू अटका हुआ है, मगर 2018 में एक सिमेट्री को, एक कब्रगाह को इस आरए की 5000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन दी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें 2020 में सेल ने कुछ लाख रुपए देकर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से 2000 पेड़ कटवा दिए थे। कहीं पर कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए तो काम चलता रहना चाहिए। मगर आरए का इशू क्योंकि पॉलिटिकल हो गया था, इसलिए यहाँ पर ये सारी की सारी डिस्कशन खड़ी होती है। अब आप ये कहें कि मैं यहाँ वहाँ की चीज़ें बताकर कहीं मैं वॉट अबाउटरी तो नहीं कर रहा। जी नहीं,
मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हुआ है इसलिए यहाँ पर भी कर दो। मैं ये बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ पर कुछ नहीं बोलते बट यहाँ पर आप खूब बोलते हैं क्योंकि ये इशू पॉलिटिसाइज हो चुका है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर ये सब ना करती तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता। मैं बताता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन इस केस का क्या हो सकता था। आरे में जो काम चल रहा है उसे चलने देते, जितनी जगह उन्होंने अभी तक ले ली है उतनी जगह को घेराबंदी करके एक लिमिट कर देते। उसके बाद जितनी भी जगह आरे फॉरेस्ट की बचती है उसको आप फॉरेस्ट घोषित कर देते और ऐसा कानून बना देते कि आगे आने वाली सरकारें भी इसको चेंज ना कर सकें। और उस फॉरेस्ट एरिया में अगर कहीं पर भी कोई पेड़ काटते हुए दिखता है या कोई ये एक्सपैंड करने की बात करते हैं मुंबई मेट्रो वाले कि हम कार शेड वहाँ पर भी बनाएंगे, तो आप वहाँ पर स्टे लगाते। मगर करेंटली जितने पेड़ काटे जा चुके हैं, जितना लॉस हो चुका है, उसके बाद जो वहाँ पर जगह बन चुकी है, जितने पैसे लग चुके हैं, उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके शिफ्ट करना ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव प्रूव करता है, मगर इससे लोगों का कोई बेनिफिट नहीं होगा और डेवलपमेंट के काम रुकेंगे। और जहाँ तक बात रही डेवलपमेंट के काम रुकने की, तो व्हाट्स अप विद दिस स्टॉपिंग डेवलपमेंट ऑलवेज। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, नवंबर में शिवसेना ने कहा कि हम बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को फिर से एनालाइज करेंगे। जनवरी में उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन जो हो रहा है उस पर हम रोक लगा देते हैं। इसके अलावा जो सूरत में डायमंड की पूरी इंडस्ट्री है वो मुंबई से एक तरह से शिफ्ट होती जा रही है। जो पहले जितने भी लोग थे वो लोग भी यहाँ से शिफ्ट होकर सूरत की तरफ भाग रहे हैं और ये चीज़ लॉकडाउन कोविड के दौरान और ज़्यादा एस्केलेट हुई है। तो इसका मतलब मुंबई में कहीं ना कहीं और महाराष्ट्र के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है सरकार के रवैये में या जिस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं कि जो बिजनेसमैन हैं वो मुंबई से निकल के बाहर भाग रहे हैं। आपके यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे फिर मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, हर जगह आप रोक लगा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो ये इस तरह का रवैया क्यों है, ये इनसे पूछा जाना चाहिए। यही थे तमाम सारे सवाल जो मुझे लगा कि आरए के इस पूरे के पूरे इशू पर पूछे जाने चाहिए और इनके जवाब अगर मिल जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री तो शायद आगे के लिए चीज़ें लोगों के लिए और क्लियर हो जाएंगी। यही था दोस्तों मेरा वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इस काम को सपोर्ट करिए। पेट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और दूसरे लोगों को ये दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आपके पास आता रहता हूँ। और अगर आपको दिन भर के अपडेट देखने हैं, जानने हैं, सुनने हैं, मुझसे इंटरेक्ट करना है कॉमेंट सेक्शन में, तो इंस्टाग्राम और ट्विटर बेस्ट जगह है, आप वहां पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।